ये एक फैक्ट है। और हमारे साथ शत्रुपा पांडे जी में। शत्रुपा जी, आप कवित्री हैं, चीजों को समझती भी हैं, व्यंग भी करती हैं और समझाने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन जो पलक ने कहा कि हम समस्याओं पे तो बहुत मंथन करते हैं, समाधान क्या है इस पर विचार कम हो जाता है। समाधान क्या है? देखिए, शक्ति के पास समाधान हमेशा उपलब्ध है। जरूरत होती है अपनी शक्ति को पहचानने के लिए। तो बहुत सारे आभार पहले रखूंगी जी उत्तर प्रदेश को कि उन्होंने आधी आबादी की पूरी बात को रखने के लिए हम सबको आमंत्रित किया। देखिए, हमारी भारतीय राजनीतिक जो ये व्यवस्था है, इसको एक बात समझ लेनी होगी कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं या राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हैं या सत्ता पर काबिज होने का जो समय आता है, उसमें जनता को प्रलोभन, उपहार, ये सब देकर अपने पक्ष में करने की जो एक मानसिकता है यहाँ की व्यवस्था में, वो महिलाओं के साथ अब अपनाना बंद करें। क्योंकि महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, समर्थ हो चुकी हैं, कन्याएं जन्म लेना प्रारंभ कर चुकी हैं, शिक्षित होना प्रारंभ कर चुकी हैं और वो अपना अधिकार मांगना शुरू कर चुकी हैं। हाँ, ये बात हालांकि बहुत दावे के साथ कहूंगी कि अधिकार मांगना जब से प्रारंभ किया है शिक्षित महिला ने, तो संघर्ष बढ़ा है। संघर्ष से कभी भारत की वीरांगनाएं डिगी नहीं है और उसी संघर्ष को निरंतर लिखने का कार्य करती हूँ। तो पलक की उस बात से बहुत सहमत हूँ और गौरवान्वित भी हूँ कि हम ऐसी बेटी के बगल में बैठे हैं जो परचम लहरा रही है और वो कहती है कि हमें समस्या पर नहीं, हमें समाधान की ओर देखना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात पलक ने रखी है कि भारत की स्त्री और बेटी कह रही है, हम समस्याओं पर बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, हमें अपनी समाधान की ओर जाना है। एक बड़ी बात इस मंच पर निकल के आई और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उस पर 4 पंक्तियां कहूंगी। और यहाँ पर बात हुई कि हमें पुरुषों के साथ चलना है, उस पर भी बात कहूंगी। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसे हमेशा से एक बात कही गई कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि आज हर सफल स्त्री अपने पीछे मुड़कर देखती है कि क्या उसके पीछे वो पुरुष आ रहा है जिसका उसकी सफलता में हाथ होना चाहिए या परेशानी आ रही है। तो मैं बड़े दुख के साथ कहूंगी कि उस सफल स्त्री के पीछे पुरुष के नाम पर परेशानियां ज्यादा आ रही हैं। ये बंद होना होगा, क्योंकि समाज का सिक्का जो है उसका एक पहलू स्त्री है, एक पहलू पुरुष है। ये दोनों जब साथ चलेंगे तो देश, समाज, परिवार उत्तरोत्तर तरक्की करेगा, सभी बाधाओं से दूर होगा। तो वो मैं 4 पंक्तियां रख दूं उस बात पर जो आपने कही। बड़ी बड़ी बातें होती हैं नारी के सम्मानों में, बड़ी बड़ी बातें होती हैं नारी के सम्मानों में, गीता की कस्में खाते हैं सत्ता के मैदानों में, गीता की कस्में खाते हैं सत्ता के मैदानों में। लेकिन जब अधिकार पूर्वक नारी हक की बात करे, लेकिन जब अधिकार पूर्वक नारी हक की बात करे, कोई जू तक नहीं रेंगती इनके बहरे कानों में। तो अब बहरे कानों को, जहनियत रूप से बहरेपन को दूर करना होगा। मेरी यही अपील है। आकांक्षा शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बेहतर आप बात